बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम केस पे कोर्ट हेयरिंग्स जो कुछ हो रही हैं, जो वाक़यात है उस बारे में आपको लोग तो बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। बेशक मैं चूँकि नूर मुक़द्दम केस को शुरू से लेकर अब तक अपडेट कर रही हूँ, तो मैं आपको वो मालूमात भी दूँगी जो शायद आपको मालूम होंगी, लेकिन वो तमाम लेटेस्ट हैं और चूँकि मेरे चैनल पे अभी तक डिस्कस नहीं हुई, वो आपको बतानी है। लेकिन कुछ वहाँ के ऐसे मनाज़िर, कुछ ऐसे लोग जो इस मुकदमे के दौरान वहाँ मौजूद थे, जिनका ताल्लुक़ ज़ाहिर जाफ़र की फ़ैमिली से था, और उन लोगों के कुछ ऐसे तासुरात और कुछ ऐसी बातें जो हैं वो सामने आई हैं, जिससे पता लग रहा है कि इस वक्त ज़ाहिर जाफ़र की फ़ैमिली में और इस्मत आदम जी की फ़ैमिली में चल क्या रहा है, उनकी प्लानिंग इस वक्त क्या चल रही है। सबसे पहले तो नूर मुक़द्दम केस में जो सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज की जो दिल दहला देने वाली तफसीलात हैं, वो आपको बहुत हद तक मालूम होंगी, लेकिन उसमें से चीदा कुछ मालूमात जो मैं आपको बताऊं। जिस तरह उसमें एक बात ये बताई गई कि 10:18 पर नूर जो है टेलीफोन पर बात करती हुई अंदर दाखिल होती है, और उसी रात 2:39 पर वो ज़ाहिर जाफ़र के साथ ये बैग लेकर गेट से निकलती नज़र आती है। फिर उसके बाद टैक्सी में सामान रखकर वो दोबारा अंदर जाते हैं। फिर 2:41 पर ये दोबारा वापस आते हैं। ठीक है जी, यानी कि चंद ही मिनटों बाद। उसके बाद वो खौफ के आलम में होती है, नंगे पाँव वो गेट की तरफ भाग कर आती है, तो चौकीदार जो है वो गेट को बंद कर देता है। पहली बार इस चौकीदार ने गेट उस वक्त बंद किया था, दूसरी बार वो गेट उस वक्त बंद किया था जब इसने छलांग लगाई थी। अब इसमें ये पहली बार ये एक नई बात सामने आई है, क्योंकि इससे पहले ये पहली बार गेट बंद करने और उसे रोकने के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। उसके बाद इसमें यह कहा गया कि ज़ाहिर जाफ़र जो वो जल्दी से आता है, इसे दबोच लेता है, वो हाथ जोड़ती है, मिन्नत समाजत करती नज़र आती है, लेकिन उसे खींच कर घर के अंदर ले जाता है। फिर उसके बाद 2:46 पर ज़ाहिर जाफ़र नूर मुक़द्दम घर से निकलकर मेन गेट पर आते हैं। गेट से बाहर गली में सामान वाली टैक्सी में दोनों को बैठकर जाते हुए देखा गया। फिर 2:52 पर ये बैग लेकर वापस घर में दाखिल होते हैं। वही जो बात मैंने आपको अपनी एक बहुत पहले वाली वीडियो में बताई थी कि टैक्सी में बैठ के जाते हैं, रास्ते से उसको ख्याल आता है कि अब मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, वो ड्राइवर को कहता है हमें वापस ले जाओ। उसके बाद ये वापस आते हैं। इसी मौके पर मेन गेट पर दोबारा वही चौकीदार नज़र आता है और काले रंग का कुत्ता भी वहाँ होता है। फिर 20 जुलाई की अगर बात करें, उस दिन 7:12 पर नूर मुक़द्दम फर्स्ट फ्लोर से जब छलांग लगाकर जंगले पर गिरती है, उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है। वो जब गेट पर आती है, बाहर जाना चाहती है, तो अगेन ये चौकीदार इसको रोकता है। उसके बाद माली जो है, चौकीदार और मालिक दोनों गेट को बंद करते हैं। मालिक का रोल जो है यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। उसके बाद ज़ाहिर जाफ़र घर के फर्स्ट फ्लोर के टेरेस से छलांग लगा कर आता है। पहले ये कहा गया था कि वो सीढ़ियों से नीचे आता है, लेकिन नहीं, वो छलांग लगा कर नीचे आता है ग्राउंड फ्लोर पर। उसके बाद ज़ाहिर जाफ़र जो है वो दौड़कर नूर को पकड़ता है, उसे गेट पर बनी चौकीदार की केबिन में बंद करता है। फिर केबिन को खोलता है, मोबाइल फ़ोन छीनता है और घसीटकर घर ले जाता है। फिर 20 जुलाई को रात 8:06 पर थेरेपी वर्क्स की टीम गेट के अंदर से आती है। 8:42 पर घर में दाखिल होने की कोशिश करती है। 8:55 पर थेरेपी वर्क्स का एक ज़ख्मी जो है उसको घर से बाहर गेट की तरफ ले जाते हुए नज़र आते हैं। केस की तफसीलात के मुताबिक ये ज़ख्मी थेरेपी वर्क्स का ही मुलाजिम था जिसे ज़ाहिर जाफ़र ने ज़ख्मी किया था। ये वो तमाम तर तफसीलात हैं सीसीटीवी कैमरे की जो टुकड़ों में हम तक पहुंचती रही, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं थी। लेकिन जिस वक्त ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो है ये सामने आई है और इसका जो ट्रांसक्रिप्ट यानी इसकी जो डिटेल्स है अदालत में पेश की गई, आप यकीन माने दिल दहल कर रह जाता है कि कितना ये जालिम शख्स होगा, कितने एक जालिम ये चौकीदार और ये माली होंगे जिन्होंने इस लड़की को इसकी मदद नहीं की और सिर्फ एक अपनी नौकरी, अपने चंद टकों के लिए उन्होंने इस लड़की की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर दी, ख़त्म कर दी। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये लेटेस्ट जो अभी गुज़िश्ता हेयरिंग में जिस वक्त ज़ाहिर जाफ़र को अदालत में पेश किया जाता है, तो उस वक्त ज़ाहिर जाफ़र जो है क्या उसकी सिचुएशन थी और क्या मामलात थे, तो वो भी ज़रा सुनिएगा। अदालत में एक तो आपको मालूम ही है कि वो जज को जज कह के बुलाता रहता है। कभी जज को जो इससे भी पहले वाली समाअत थी उसमें इसने अदालत में बहुत बदतमीज़ी भी की, गालम गलोच की, उसके बाद हाथापाई हुई, उसके बाद इसको पकड़ कर ले जाया गया, उसके बाद इसके ऊपर एक और मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। लेकिन अब ये जो इसकी लास्ट अदालत है उसमें वो शोर मचाता है कमरा अदालत में और कहता है कि जज मेरी सुलह करवा दो, मेरा राज़ीनामा करा दो। फिर जज के करीब आकर कुछ बात करना चाहता हूँ, ये भी वो कहता है। बार बार बोलने पर जज अता रब्बानी ने मुल्ज़िमान के जो वकील उनसे इस्तफसार किया कि मुल्ज़िम की कमरा अदालत में मौजूदगी क्या ज़रूरी है। तो इस पर ये
कहा जाता है कि मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को पुलिस जो है एहलकार बख्शी खाने ले जा सकते हैं और उसे फिर बख्शी खाने मुंतकिल किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जज ये सवाल करता है कि अच्छा, ये तो जज साहब जो सवाल करते हैं, मसलन उस वक्त जो मुद्दई के वकील थे वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, ये तमाम समात जो है वो तो चलती है, लेकिन इस समात में भी ज़ाहिर जाफ़र जो है वो अपने रंग दिखाने की कोशिश करता है। और आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़ाहिर जाफ़र जो है वो इस तरह की एक्टिंग करने की भरपूर कोशिश करेगा और कर रहा है, जिससे कि वो ये प्रूव कर सके और उसकी फैमिली और उसके लॉयर्स जो हैं वो ये प्रूव कर सके कि वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, वो नशे का आदी है और ये जो कुछ भी उससे हुआ है। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट बयान मेरी नज़रों से गुजरा है ताहिर ज़हूर का, जो कि थेरेपी वर्क के CEO हैं, उसमें भी उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एक ख़ास किस्म की बीमारी इसको थी। इसके वालिदैन इसको जब मुझे चेक कराया तो उस वक्त मैंने इनको बताया कि इसे बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की, इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और इसको जो बीमारी है उसमें इंसान बहुत सी बातें ऐसी सोचता है जो उसके इर्द गिर्द हुई ही नहीं होती। उसके बावजूद ये कहता है कि वालदा तो राज़ी थी, लेकिन वालिद जो है इसको दाखिल कराने के लिए राज़ी नहीं थे और उसके बाद ये अंदोनाक जो वाक़या ये पेश आया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुख्तलिफ़ जो मुल्ज़िमान हैं उनके जो मुख्तलिफ़ बयानात हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। और उसके बाद अच्छा, ज़ाहिर जाफ़र जो है जज साहब को जब कहता है अदालत में, अंग्रेज़ी में कहता है कि आप मुझे सुन सकते हैं, उसको फिर बाहर निकाला जाता है। यहाँ पर अदालत के अंदर 2 ख़वातीन ऐसी मौजूद थीं जिनका कि ताल्लुक़ नूर मुक़द्दम के ख़ानदान की 2 ख़वातीन थीं और कमरा अदालत में ये मौजूद थीं और जिनमें से एक मुझे बताया जा रहा है कि ये नूर मुक़द्दम की बहन थी, सारा मुक़द्दम। और जिस वक्त नूर का ज़िक्र किया जा रहा था अदालत में तो इनकी आंखें जो हैं वो भीग गई थी। उसके अलावा मुझे जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो ज़ाहिर जाफ़र की वालदा के कुछ एक रिलेटिव जो हमेशा आती होती है, वही जो इनकी दोस्त हैं बेसिकली, वो भी वहाँ पे मौजूद थी। और नूर मुक़द्दम का जब ज़िक्र होता था तो वो एकदम से इन दोनों ने एक दूसरे की नज़रों में देखा, आँखों में देखा और इनके चेहरे पर भी कर्ब के जो आसार थे वो नज़र आ रहे थे। अच्छा, अब क्या होता है कि गवाहान जो है उनके बयानात को रिकॉर्ड किया गया है और इन गवाहान के जो बयानात हैं उनमें जो कुछ ख़ास बातें हैं उनका मैं ज़िक्र करती चलूँ। उसमें से एक तो चीज़ ये है कि जो शख्स जिस वक्त सबसे पहले अंदर दाखिल हुआ था उसने ये बताया कि जिस वक्त मैं अंदर दाखिल हुआ हमने सीढ़ी लगाई, तो जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो इसके हाथ में गन थी। गन को देख के बाकी लोग वापस पलट गए, लेकिन मैं चूँकि अंदर आ चुका था, इसने मेरी कनपट्टी पे गन रखी, गन ना चली। उसके बाद मैंने इसको काबू करने की कोशिश की और इसने मेरे पे चाकू से वार किया। उस वक्त तक मैंने इसको किसी हद तक काबू कर लिया था। बाकी लोग अंदर आए और फिर इसको हमने इसी की बुनियाद से, इसी के कपड़ों से हमने इसको बांधा। इस वक्त ये बताता है शख्स के कमरे में एक 9mm पिस्तौल था, आईनी मुक्का था, पिस्तौल का मैगज़ीन था, एक डब्बे में 50 कारतूस भी थे और अलग अलग पार्सल जो है इसके बनाए गए हैं और वो सारे के सारे जो अदालत को बताया गया कि तमाम चीज़ें जो है ये प्रिजर्व की गई। अब मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र की सफ़ेद रंग की कमीज़ का भी पार्सल बनाया गया। फॉरेंसिक ऑफिसर जो हैं उन्होंने कमरे में मौजूद खून के नमूने जो हैं वो भी हासिल किए और एक टोकरी में मौजूद सिगरेट के जो 4 टुकड़े थे और मकतूला के दोनों हाथों के नाखूनों में जो फंसा हुआ मवाद था वो सब भी हासिल किया गया। ये जो है बेसिकली उस शख्स ने बयान दिया, ज़ाहिर सी बात है, जो कि फॉरेंसिक ऑफिसर थे। अच्छा, उसके बाद एक गवाह ने ये बताया कि मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र की निशानदेही पर जायवक्वा से एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया जिसकी स्क्रीन जो है टूटी हुई थी। अब आपको ये बताऊँ कि लैपटॉप का फॉरेंसिक हो चुका है, उसकी रिपोर्ट दी गई है, उसकी डिटेल्स अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन नूर मुक़द्दम के फ़ोन के हवाले से जो डिटेल्स अभी सामने आई हैं अदालत में यही बताया गया है कि चूँकि उसका पासवर्ड नहीं है, स्क्रीन टूट चुकी है और ऐसे में नूर मुक़द्दम के फ़ोन से अगर कोई चीज़ भी रिट्रीव करने की कोशिश की तो तमाम डाटा जो है वो इरेज़ हो जाएगा, उसके इरेज़ होने का ख़दशा है। उसके बाद पुलिस एहलकारों ने गलत शवाहिद के तौर पर इकट्ठी की गई कुछ गलत अशिया अदालत में पेश की। इन पर जज अता रब्बानी जो है वो थोड़ा नाराज़ भी हुए और उनकी सरजनिश उन्होंने की। उसके बाद सारी चीज़ें बताया ये गया अदालत को कि ये सारी चीज़ें एक बड़े बक्स में पड़ी हैं, उन्हें ढूंढ कर निकालना पड़ता है। तो अजीब सी भूंडी सी एक हरकत की गई है पुलिस की तरफ से और कोई इसे कहना चाहिए कि कितना हाई प्रोफाइल केस है और इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर इस तरह की जो बेवकूफ़ियाँ और कहना क्या चाहिए केयरलेसनेस जो है वो एक्सपेक्ट नहीं की जाती। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे पुलिस ये सब कुछ भी कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अभी तक की CCTV फुटेज की कॉपी फराहम की गई है। अदालत में फुटेज का ट्रांसक्रिप्ट जो है वो दिया गया है। मुल्ज़िमान के वकला को CCTV फुटेज की 5 कॉपियाँ फराहम की जाएँ, ये जो है डिमांड की गई है दूसरी तरफ से। और इसके अलावा
कुछ और चीज़ें हैं। आईफोन एक्स जिसका डाटा हासिल करने के लिए लेबॉर्ट्री भेजा गया था, रिपोर्ट उसकी पुलिस को मौसूल हुई है, जिसके मुताबिक पासवर्ड के बगैर फ़ोन जो है इसको खोला नहीं जा सकता है। तो नाज़रीन, ये थी अभी तक की डिटेल्स नौ मुकद्दम केस में। मज़ीद जो अपडेट्स होंगे उस बारे में मैं आपको आगाह करती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।